अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 1 से 16 की जो अपग्रेडेशन हुई है, बड़ा अहम एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आ गया है फिनांस डिवीज़न का भी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी। इसका बड़ा इंतज़ार था क्योंकि जो फिक्सेशन नहीं हो रही थी, जो एलडीसी हैं और यूडीसी हैं उनकी भी, और जो बाकी ग्रेड 1 से 16 के डिफेंस पेड सिविलियन हैं, तमाम जो 2.5 लाख सिविलियन मुलाजमीन हैं, उनके अंदर भी बेचैनी है कि जी उनकी जो अपग्रेडेशन है वो हुई है कि नहीं। तो अब अहम क्लैरिफिकेशन आ गई है फिनांस डिवीज़न की भी और उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। तो आपके साथ बड़ा अहम नोटिफिकेशन शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है और कुछ लोगों के लिए बेचैनी है। ये 16 मई का 2 दिन पहले का नोटिफिकेशन आ गया है, ये देखें 16 मई का। और ये नोटिफिकेशन है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो पूरी डिटेल शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला आप अपडेट रहेंगे। हम आपको खुशखबरियाँ भी सुनाएंगे और जो तशवीशनाक खबरें होंगी उनसे भी आगाह करेंगे। देखें, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्लैरिफिकेशन स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर द सिविल सर्वेंट इन द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द एम्प्लॉइज़ इन BPS 1 टू BPS 16। ये कह रहे हैं कि जी रेफरेंस डैश लेटर नंबर डैश ये 21 मार्च को लिखा गया था on the above cited a case of clarification regarding implementation of subject special dispensation on the civil employees of service headquarters and their lower formation paid out of defense estimate was referred to the finance division regard regulation wing। कि रेगुलेशन विंग जो फ्रांस डिवीज़न का, उसको एक लेटर लिखा गया था कि जी आप क्लैरिफिकेशन दें कि जो डिफेंस के सिविलियन हैं ग्रेड 1 से 16 के, उनकी अपग्रेडेशन से हवाले से द डिवीजन हैज़ फॉरवर्ड द क्लैरिफिकेशन वाइड लेटर नंबर डैश। और ये लेटर कौन सा है, ये लेटर आपको दिखा देते हैं। और वो लेटर कह रहे हैं जी कि आ गया था 9 मई को और वो अभी हम इसके साथ इनक्लोज कर रहे हैं। तो अब उसको पढ़ते हैं कि 9 मई को जो नोटिफिकेशन आया, जिसका ये रेफरेंस फाइनेंस डिवीजन दे रहा है, ये तो 16 मई को अभी आया है नोटिफिकेशन। और ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। और ये कह रहे हैं कि जी 9 मई को जो क्लैरिफिकेशन आ गई थी वो इनक्लोज कर रहे हैं। और ये इन्होंने तमाम, अब इसके बाद ही जो आपकी फिक्सेशन होनी है वो आप इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो 9 मई का ये नोटिफिकेशन है, ये वाला है फाइनेंस डिवीजन का। इसमें जी क्लैरिफिकेशन ये है कि द अंडर साइन इज़ डायरेक्टेड टू रेफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो अभी आपको मैंने दिखाया है, जो लेटर जिसका वो हवाला दिया गया था, डेट जो 10 अप्रैल को एक लेटर लिखा गया था ऑन द सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड टू वे दैट द सिविल एम्प्लॉइज वेदर दे आर इन द रिसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस बट दे आर पेड आउट ऑफ सिविलियन एस्टीमेट आर नॉट एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल डिस्पेंसेशन डेटेड 14 फरवरी 2023। कि भाई अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं डिफेंस पेड सिविलियन, जो डिफेंस की जो एस्टिमेट है वहाँ से जो तनख्वाह ले रहे हैं, चाहे उनको डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा है, वो एलिजिबल नहीं है, उनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। ये अफसोसनाक खबर है। जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई है इसके मुताबिक, इस लेटर क्लैरिफिकेशन के मुताबिक। अब आगे क्या होता है, आगे वो जो रहमान अली बाजवा साहब ने एजेंडे में ये शामिल है कि जो अभी वो धरना देंगे उसमें ये भी एजेंडे में शामिल है, जो उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया उसमें ये शामिल है। लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के मुताबिक अभी तक जो डिफेंस पेड सिविलियन है उनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। लेकिन जो यूडीसी हैं और एलडीसी, चाहे वो, ये देखें, इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट द पोस्ट ऑफ एलडीसी एंड यूडीसी हैव बीन अपग्रेडेड जनरली फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वेदर दे आर ड्राइन DRA आर नॉट। अब जो एलडीसी और यूडीसी हैं उनके लिए कोई शर्त नहीं है कि वो चाहे DRA ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे, चाहे वो डिफेंस पेड सिविलियन है। एलडीसी और यूडीसी जहाँ कहीं भी है उसकी अपग्रेडेशन हो गई है। तो अब जी ये अहम नोटिफिकेशन एलडीसी यूडीसी के लिए तो बड़ा फ़ायदेमंद है कि इसके बाद अब ये जो 16 मई को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो आ गया है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री का इस नोटिफिकेशन के बाद अब जो इन्होंने MAG को लिख दिया है, तो अब इसके बाद कोई मसला नहीं रहा, अब इनकी फिक्सेशन तो हो जाएगी।
लेकिन जो बाकी डिफेंस पेड सिविलियन हैं उनके लिए तशवीशनाक खबर है, आपकी बिल्कुल अपग्रेडेशन अभी तक नहीं हुई है। हाँ, उम्मीद रखें कि जो आगे रहमान अली बाजवा साहब ने जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें ये आपका एजेंडा सर फहरिस्त है। आगे इसमें कुछ भी पेशरफ्त होती है तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको आगाह करेंगे। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।